हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका प्रेरणा का इस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बीपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन करवाया जा रहा है और उसी संदर्भ में इस चैनल पे शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी करवाई जा रही है और इसके लिए एक टेस्ट सीरीज का आयोजन करवाया जा रहा है, जिसमें अभी तक कुल 10 टेस्टों का आयोजन करवाया जा चुका है, जिसका कि सारे वीडियो प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। वहाँ से अगर आपने अभी तक नहीं लगाया है जाके देख सकते हैं और टेस्ट को लगा सकते हैं। आज जो है हम इसी संदर्भ में टेस्ट नंबर 11 को लेके आए हैं, जिसमें 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ये प्रश्न जो है आपके परीक्षा के लिहाज से बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया था? ऑप्शन है ए 1731 ईस्वी, बी 1732 ईस्वी, सी 1733 ईस्वी और डी 1734 ईस्वी। तो इसका उत्तर क्या है दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा 1 का सी 1773 ईस्वी। तो बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को 1773 ईस्वी में मिलाया गया था। आप लोगों को पता है कि बिहार बंगाल से जो है कब अलग हुआ था? 22 अप्रैल 1912 को। ठीक है। उसके बाद अगर आप बात करें कि बिहार जो है उड़ीसा से कब अलग हुआ था, तो 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा से अंततः उड़ीसा से अलग होकर बिहार जो है अपना एकल प्रांत बन चुका था। ठीक है। फिर बात करेंगे कि झारखंड से कब अलग हुआ बिहार, तो बिहार से अलग होकर झारखंड जो है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बना था। ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आप लोग याद कर लेंगे। अगला है 2 नंबर प्रश्न, जागीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे कौन सी शक्ति उत्तरदायी थी? ऑप्शन है ए उलेमाओं की उपलब्धि, बी परंपरागत विशिष्ट वर्ग को समर्पण, सी नीति का चतुराई परिवर्तन और डी समय की आवश्यकता। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर है डी समय की आवश्यकता। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किसने किया था? ऑप्शन है ए महाकश्यप, बी वसुमित्र, सी अश्वघोष और डी मोगलीपुत्र तिस्य। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर है डी मोगलीपुत्र तिस्य। तो तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किसने किया था? मोगलीपुत्र तिस्य ने किया था। ठीक है। अगला देखते हैं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर इनमें से किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? ऑप्शन है ए सुनील गावस्कर, बी कपिल देव निखंज, सी मेजर ध्यानचंद और डी सचिन रमेश तेंदुलकर। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया गया? मेजर ध्यानचंद के नाम पर रख दिया गया। ठीक है। आप लोग पता है कि मेजर ध्यानचंद जो है वो हॉकी के खिलाड़ी हैं और भारत में इनको हॉकी के जादूगर के उपनाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और हाल ही में भारत सरकार ने मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। और बिहार में खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हो रहा है? तो राजगीर में हो रहा है। ठीक है। ये सारे तथ्यों को आप ध्यान में रखेंगे। अगला है, विश्व में सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी के ऊपर बना है? ऑप्शन है ए गंगा, बी सतलज, सी चेनाब और डी ब्रह्मपुत्र। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर होगा सी चेनाब। तो विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ बन रहा है? चेनाब में बन रहा है, चेनाब नदी के ऊपर बन रहा है। ठीक है। अगला है, इनमें से कौन सा व्यक्ति भारत रत्न से सम्मानित किया गया है जिसका संबंध बिहार से भी है? ऑप्शन है ए राजेंद्र प्रसाद, बी नीतीश कुमार, सी कर्पूरी ठाकुर और डी रामविलास पासवान। तो इसका उत्तर आप सभी लोगों को पता होगा दोस्तों। इसका उत्तर है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो भारत के पहले राष्ट्रपति थे और इनको जो है भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक है। अगला है 7 नंबर प्रश्न, भारत के किस पत्रकार एवं मीडिया व्यक्ति को जो बिहार मूल के हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शन है ए दीपक चौरसिया, बी रवीश कुमार, सी मीनाक्षी जोशी और डी पंकज भार्गव। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा बी रवीश कुमार। तो रवीश कुमार जो पहले एनडीटीवी से जुड़े हुए थे उनको जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया, जिसको एशिया का नोबेल भी माना जाता है और इनका संबंध बिहार के चंपारण से है। ठीक है। अगला है, इनमें से बिहार के किस व्यक्ति ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त किया है? आप सभी लोगों को पता है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का संबंध किससे है? तो फिल्म जगत से है। और पूछ रहा है आपसे कि बिहार के कौन से व्यक्ति हैं जिनको यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है ए अशोक कुमार, बी शत्रुघ्न सिन्हा, सी मोहन मिश्रा और डी शारदा सिन्हा। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? 8 का इसका उत्तर रहेगा ए अशोक कुमार। तो अशोक कुमार जो कि बिहार के भागलपुर से संबंधित हैं उनको क्या हुआ है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, 1971 के भारत पाक युद्ध क्षेत्र में अनुकरणीय साहस के लिए बिहार के किस सैनिक को सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन है ए अल्बर्ट एक्का, बी संजय कुमार, सी करम सिंह और डी पीरू सिंह। तो इसका उत्तर क्या है दोस्तों? इसका उत्तर है ए अल्बर्ट एक्का। तो अल्बर्ट एक्का जो हैं वो बिहार के सैनिक थे
इनको जो है 1971 का जो भारत पाक युद्ध हुआ था उसमें सेना का परमवीर चक्र की उपाधि से इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगला है CPEC प्रोजेक्ट क्या है। ठीक है, ऑप्शन है ए कॉफ़ी उत्पादक यूरोपियन देश का जो है ये यूनियन है, बी चीन फिलीपींस आर्थिक सहयोग, सी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा और डी चीन पाकिस्तान आर्थिक सहयोग। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? 10 का चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। ठीक है, CPEC। ठीक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, आगे देखते हैं 11 नंबर प्रश्न, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किस में सम्मिलित हैं? कौन पूछ रहा है? पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के भाग। तो ऑप्शन क्या क्या है? ए ऊपरी गंगा का मैदान, बी मध्य गंगा का मैदान, सी निचला गंगा का मैदान और डी ब्रह्मपुत्र मैदान। तो इसका उत्तर क्या है दोस्तों? इसका उत्तर आएगा मध्य गंगा मैदान। तो आप लोगों को पता है कि जो गंगा का अफवाह तंत्र है उसको और आप गौर से देखेंगे तो जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है और बिहार के भाग हैं उनमें जो है मध्य गंगा का मैदान जो पार्ट है वो पाया जाता है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें तांबा अयस्क का भंडार सबसे अधिक है? ठीक है, ऑप्शन है ए राजस्थान, बी झारखंड, सी मध्य प्रदेश और डी कर्नाटक। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा ए राजस्थान। ठीक है, आप लोगों को पता है कि तांबा जो है राजस्थान के खेतरी में पाया जाता है और यहाँ जो है सबसे बड़ा भंडार जो है राजस्थान में तांबा का पाया जा रहा है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में कौन गंगा के मैदान और दक्कन के पठार को विभाजित करता है? ठीक है, ऑप्शन है ए विंध्याचल श्रेणी, बी हिमालय श्रेणी, सी अरावली श्रेणी और डी पूर्वी घाट। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? 13 का इसका उत्तर रहेगा ए विंध्याचल श्रेणी। तो जो विंध्याचल श्रेणी का पार्ट है आप देखेंगे ये गंगा का मैदान है और ये दक्कन का पठार है, तो बीच में जो है विंध्याचल श्रेणी का पठार है जो इन दोनों को डिवाइड करती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित देशों में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादक है? किस चीज़ का? इलेक्ट्रॉनिक्स का। ऑप्शन है ए जापान, बी दक्षिणी कोरिया, सी चाइना और डी जर्मनी। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा सी चाइना। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? चाइना है। ठीक है, अगला देखते हैं 15 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित देशों में से किसमें कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार है? ठीक है, क्या पूछ रहा है? संचित भंडार के बारे में। ऑप्शन है ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी चाइना, सी दक्षिण अफ्रीका और डी भारत। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा USA अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार है। और आपसे उत्पादक पूछे तो उत्पादक जो सबसे ज़्यादा कौन सा है? देश चाइना है। ठीक है, अगला है इनमें से किसने अप्रैल 1930 में वेदारण्य सत्याग्रह का आयोजन किया था? ऑप्शन है ए वीओ चिदम्बरम पिल्लई, बी सी राजगोपालाचारी, बी सी राजगोपालाचारी, सी के कामराज और डी एनी बेसेंट। तो इसका उत्तर क्या है दोस्तों? इसका उत्तर आएगा बी सी राजगोपालाचारी। तो 1930 में सविनय वैज्ञानिक आंदोलन के समय में सी राजगोपालाचारी ने वेदारण्य सत्याग्रह का आयोजन किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर, पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? ठीक है, आप लोगों को पता है कि गांधी जी और अंबेडकर के बीच में एक पूना पैक्ट हुई थी, पूना समझौता हुआ था। तो उसमें पूछा जा रहा है आपसे कि ये समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? ऑप्शन है ए 20 अगस्त 1932, बी 22 सितंबर 1932, सी 24 सितंबर 1932 और डी 20 जुलाई 1932। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर होगा सी 24 सितंबर 1932। आप लोगों को मैंने बार बार ये कहा है कि BPSC में परीक्षा जो आयोजित करवाई जाती है उसमें तिथि पूछने की परंपरा रही है। तो आप जो है जो तिथि वाली जो जितने भी ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं तो उनके सारे तिथियों को आप याद करेंगे। साथ ही साथ करंट अफेयर में जो भारत का संबंध दूसरे देशों के साथ स्थापित होता है और कौन से समझौता किस दिन को की जाती है उस तिथि को आप याद रखेंगे। ठीक है, साथ ही और कोई बैठक जिसका संबंध भारत से हो और जिसमें जो है भारत भागीदारी कर रहा हो और अगर बिहार से जुड़ा हुआ तो उसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, जैसे बिहार में जो है 20 से 22 जून को 2023 को लेबर समिट जो G20 का बैठक है उसका आयोजन हुआ है। तो हो सकता है संभावित रहे कि परीक्षा में इस तरह का क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर, मुख्य खालसा दीवान किसको गिरे हुए सिख और अपराधी घोषित किया था? ऑप्शन है ए अकाली नेता, बी गदर पार्टी के क्रांतिकारी, सी राष्ट्रवादी समाजवादी पार्टी के नेता और डी स्वराजवादी। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? 18 का बी गदर पार्टी के क्रांतिकारियों को। ठीक है, अगला है फ्रंटियर गांधी ने कहा था कि उनके आंदोलन को भेड़ियों के सामने फेंक दिया गया था। वह किसका जिक्र कर रहे थे? तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि फ्रंटियर गांधी किसको कहा जाता है।
तो खान अब्दुल गफ़ार खान, जिन्होंने लाल कुर्ती के नाम से आंदोलन चलाया था, तो उनको फ्रंटियर गांधी के उपनाम से जाना जाता था। अब ये पूछ रहा है कि उन्होंने ये जो स्टेटमेंट दिया था कि भेड़ियों के सामने फेंक दिया गया था उनका आंदोलन, वो किसका जिक्र कर रहे थे? तो ऑप्शन है कांग्रेस नेतृत्व, बी मुस्लिम लीग, सी ब्रिटिश सरकार और डी वायसराय। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर आएगा ए कांग्रेस नेतृत्व के बारे में। ठीक है, अगला है 20 नंबर प्रश्न। इनमें से किस वायसराय को अंडमान द्वीप में छुरा मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था? ऑप्शन है ए लॉर्ड एल्गिन, बी लॉर्ड लिटन, सी लॉर्ड मेयो और डी लॉर्ड रिपन। तो इसका उत्तर क्या है दोस्तों? इसका उत्तर आएगा सी लॉर्ड मेयो। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन एका आंदोलन के लिए जिम्मेदार थे? ऑप्शन है ए अवध में हरदोई बहराइच के किसान, बी अवध के नवाब, सी बंगाल के क्रांतिकारी और डी महाराष्ट्र के किसान। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? 21 का ए अवध में हरदोई और बहराइच के जो किसान थे वो एका आंदोलन के लिए उत्तरदायी थे। ठीक है, अगला है 22 नंबर प्रश्न। इनमें से किसने उलगुलान आंदोलन को प्रारंभ किया था, जिसको महान हलचल के नाम से भी आप जानते हैं? ठीक है, ऑप्शन है ए कान्हा मुर्मू, बी रूपा नाइक, सी बिरसा मुंडा और डी जोरिया भगत। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर आएगा सी बिरसा मुंडा। तो जो मुंडा विद्रोह हुआ था, जिसको आप उलगुलान विद्रोह के नाम से या महान हलचल के नाम से जानते थे, तो उसको प्रारंभ किसने किया था? बिरसा मुंडा ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के 7 शहीदों कहे जाने वाले व्यक्तियों में से कौन बीएन कॉलेज का विद्यार्थी था? आप लोगों को पता है कि 11 अगस्त 1942 को 1942 को पटना में क्या हुआ था? सचिवालय के सामने में भयानक गोलीकांड हुई थी, जिसमें कि पटना कॉलेज के 7 छात्र जो है शहीद हो गए थे। तो इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा जो है बीएन कॉलेज का विद्यार्थी था? ऑप्शन है ए उमाकांत प्रसाद सिन्हा, बी रामानंद सिंह, सी सतीश प्रसाद झा और डी जगपति कुमार। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? जगपति कुमार। तो जगपति कुमार जो थे उन 7 शहीदों में शामिल थे जो कि बीएन कॉलेज के विद्यार्थी थे उस समय में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर। इनमें से किसने बक्सर के युद्ध के तुरंत बाद अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में विद्रोह की शुरुआत की थी? आप लोगों को पता है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में हुआ था। डेट अगर पूछा है आपसे तो 22 अक्टूबर को हुआ था 1764 को। अब आपसे पूछ रहा है कि बक्सर के युद्ध के तुरंत बाद अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में विद्रोह की शुरुआत की थी। तो ऑप्शन है ए महाराजा फतेह बहादुर शाही, बी बाबू कुंवर सिंह, सी गोविंद राम और डी चैत सिंह। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर है ए महाराजा फतेह बहादुर शाही। तो इन्होंने बिहार में विद्रोह की शुरुआत की थी। ठीक है, अगला है इनमें से किस नेता ने हरमोड कमीशन के समक्ष रांची में प्रस्तुत होकर दलितों के लिए मताधिकार की मांग रखी थी? तो ऑप्शन है ए जयप्रकाश नारायण, बी बाबू जगजीवन राम, सी राम मनोहर लोहिया और डी राजकुमार शुक्ल। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा बी बाबू जगजीवन राम। इस तरह के क्वेश्चन में दोस्तों अगर आपको आंसर नहीं भी पता है तो आप लोग इसको जो है गेस वर्क के साथ या एलिमिनेशन टेक्निक के साथ जाके इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। पूछ रहा है इसमें कि दलितों के मताधिकार की मांग इसमें किसने रखी थी? तो आप लोगों को पता है कि बाबू जगजीवन राम जो है वो जीवन पर्यंत दलितों के अधिकार के लिए लड़ते रहे। तो हो सकता था कि अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो आप चांस लेने के लिए बी ऑप्शन के साथ परीक्षा में जा सकते थे और ऐसे क्वेश्चन में सही होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप एलिमिनेशन टेक्निक का भी प्रयोग एग्जामिनेशन में कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर। तेल के संकट के कारण अधिकांश विकसित देशों ने किस समस्या का सामना किया है? आप लोगों को पता है कि तेल संकट जो है एक वैश्विक संकट है जिसमें कि उसके दाम बढ़ने से वैश्विक संकट उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पूछ रहा है कि अधिकांश विकसित देशों ने किस समस्या का सामना किया है? तो ऑप्शन है ए मुद्रास्फीति, बी अपस्फीति, सी मुद्रास्फीति जनित मंदी और डी मांग और पूर्ति। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन। तो तेल के संकट के कारण से जो विकसित देश है वो इन्फ्लेशन मतलब कि जो मांग में वृद्धि होती है या रुपए के मूल्य में वृद्धि होती है उसकी जो है समस्या का सामना इन्होंने किया है। ठीक है, अगला है आय की असमानता मापी जाती है। ऑप्शन है एंजल अनुपात द्वारा, बी गिफेन अनुपात द्वारा, सी गिनी लॉरेंज अनुपात द्वारा और डी गॉसेन अनुपात द्वारा। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा गिनी लॉरेंज। ये गिनी है, आप गिनी पढ़ेंगे। गिनी लॉरेंज अनुपात द्वारा क्या होता है कि आय का जो है मापा जाता है कि आय की असमानता कितनी है। ठीक है, अगला देखते हैं नेफेड क्या है। ऑप्शन है ए कंपनी, बी सरकारी संगठन, सी शासकीय निकाय और डी उद्योग। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर आएगा बी सरकारी संगठन। तो नेफेड क्या है? एक सरकारी संगठन है। ठीक है,
अगला है रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से आरंभ की गई थी। ठीक है, ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ में, बी बिहार में, सी उत्तर प्रदेश में और डी तमिलनाडु में। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? 29 का डी तमिलनाडु में। ठीक है, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी? तमिलनाडु में लागू की गई थी। आप लोगों मैंने पहले ही बताया है कि ब्रिटिश काल में भूमि से संबंधित 3 तरह के जो है शोषणकारी पद्धति लागू की गई थी, जिसमें कि रैयतवाड़ी, अस्थायी बंदोबस्त और महालवाड़ी जो है व्यवस्था प्रचलित थी। ठीक है, तो इसमें आप लोग से पूछ रहा है रैयतवाड़ी की व्यवस्था बारे में, तो कर्नल लीड शुरू किए थे इसको कहाँ? तमिलनाडु में। ठीक है, अगला है संशोधित मूल्यवर्धित कर, जिसको आप मॉडवेट के नाम से जानते हैं, मतलब मॉडिफाइड वैट, वैल्यू एडेड सिस्टम। ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्सेशन सिस्टम जो है उसमें वो किससे संबंधित है? ऑप्शन है ए उत्पादन कर से, बी विक्रय कर से, सी जायदाद शुल्क से और डी निगम कर से। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? 30 का ए उत्पादन कर से। तो मॉडवेट का संबंध किससे है? तो प्रोडक्शन टैक्स जो होता है उत्पादन कर, उससे उसका संबंध है। ठीक है, अगला देखते हैं विश्व व्यापार संगठन में भारत कब सम्मिलित हुआ था? ऑप्शन है ए 1948 में, बी 1955 में, सी 1985 में और डी 1995 में। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? 31 का उत्तर हो जाएगा डी 1995 में। आप लोगों को पता है कि 1995 तक जो है WTO गैट के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और गैट का नाम परिवर्तित होकर 1995 में WTO हो गया और तब से जो है भारत WTO में सम्मिलित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं बिहार में 3 कट्ठिया पद्धति क्या थी? 3 कट्ठिया पद्धति अर्थात 3/20। आप लोग पता है कि एक कट्ठे में कुल जो है 20 कट्ठे शामिल होते हैं, सॉरी एक बीघे में 20 कट्ठे शामिल होते हैं, और नाम ही यहाँ पे 3 कट्ठिया पद्धति, तो 3/20 की पद्धति थी ये। इसका संबंध किससे है? तो यह है शिक्षा पद्धति, रोजगार पद्धति, कृषि पद्धति और भिक्षा पद्धति। तो आप लोग ऑप्शन से संबंध स्पष्ट हैं कि इसका संबंध किससे होगा? कृषि पद्धति से होगा। ये अंग्रेजों के समय नील की खेती के लिए शोषणकारी पद्धति थी, जिसके लिए राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था, और महात्मा गांधी 17 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुंचकर अपने पहले सत्याग्रह की शुरुआत इन्होंने इसी आंदोलन से, इसको चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, किया था। ठीक है, अगला है झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था। ऑप्शन है ए 1999 में, बी 2003 में, सी 2001 में और डी 2002 में। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा 1999 में। आप लोगों को मैंने ऊपर भी बताया है कि झारखंड जो है बिहार से 15 नवंबर को अलग हो गया था। ठीक है, 15 नवंबर कब? 2000 ईस्वी को। तो अगर आपसे पूछ रहा है इसमें, तो ऑप्शन 1999 है, बाकी जो है उसके बाद का है। तो 1999 तक बिहार का अभिन्न अंग था कौन? झारखंड। ठीक है, अगला देखते हैं बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था? क्या गैर कांग्रेसी? ऑप्शन है ए कर्पूरी ठाकुर, बी महामाया प्रसाद सिन्हा, सी रामसुंदर दास और डी लालू प्रसाद यादव। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा बी महामाया प्रसाद सिन्हा। तो प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? महामाया प्रसाद सिन्हा थे। ठीक है, अगला देखते हैं नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन निम्नलिखित में से किसने किया था? ठीक है, किससे? नागरिकता संशोधन बिल, जिसको आप CAA के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगला इसका ऑप्शन है ए JDU, बी RJD, सी BSP और डी INC। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? 35 का इसका उत्तर रहेगा ए JDU। ठीक है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी जो है उन्होंने नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन किया था। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से किसने अनुच्छेद 370 को हटाने का समर्थन किया था? आप लोगों को पता है कि आर्टिकल 370 का संबंध जो है वो जम्मू कश्मीर के प्रशासन से था, और आर्टिकल 370 के द्वारा जो है वहाँ की संविधान व्यवस्था संचालित होती थी, जिसको कि 2019 में रिवोक कर दिया गया था। तो इसमें पूछ रहा है कि इसमें हटाने का समर्थन किसने किया था? तो ऑप्शन है ए RJD, बी INC, सी JDU और डी BSP। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 36 का दोस्तों? डी BSP। तो बहुजन समाजवादी पार्टी, जिनकी मुखिया सुश्री मायावती हैं, उन्होंने अनुच्छेद 370 के हटाने का समर्थन किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 37 नंबर। घड़ी का क्वार्टरजाइट क्रिस्टल जो है वो कार्य करना किस पर आधारित है? ऑप्शन है ए पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव, बी एडिसन प्रभाव, सी फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव और डी जॉनसन प्रभाव। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा ए पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। ठीक है, अगला देखते हैं विभाजन की दीवारों में ध्वनि अवशोषित करने के लिए सर्वोत्तम पदार्थ क्या है? ऑप्शन है ए स्टोन चिप्स, बी इस्पात, सी कांच की रुई और डी कांच के टुकड़े। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? कांच की रुई। ठीक है, अगला है 39 नंबर।
बरसात की बूंदों का आकार गोल होना वो किसके लिए होता है, उत्तरदायी है? तो ऑप्शन है ए श्यानता के कारण से, बी सतही तनाव के कारण, सी घर्षण के कारण और डी लोच के कारण। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों 39 का बी सतही तनाव, जिसको आप पृष्ठ तनाव के नाम से जानते हैं और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन क्या होता है कि ऐसी व्यवस्था है जिसमें कोई वस्तु अपने न्यूनतम आकार में सिकुड़ने का प्रयास करती है। तो इसी कारण से जो वर्षा की बूंदें होती है वो गोलाकार रूप में ग्रहण करती हैं अपने आकार को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, खगोलीय दूरी मापने की इकाई क्या है? ठीक है, ऑप्शन है ए प्रकाश वर्ष, बी एंगस्ट्रम, सी वेबर और डी लक्स। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों 40 का उत्तर होगा ए। तो खगोलीय दूरी मापने की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष है। ठीक है, अगला है दबाव बढ़ाने से किसी पदार्थ का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्वथनांक दैट मीन्स टू बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो ऑप्शन है ए बढ़ जाता है, बी कम हो जाता है, सी एक सा रहता है और डी शून्य हो जाता है। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों दबाव बढ़ जाता है। मतलब आप किसी भी वस्तु पे अगर आप दबाव बढ़ाते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा कि बढ़ जाएगा, और इसी कारण से जो तो होता है आप देखते हैं कि कुकर में खाना जल्दी पकता है। ठीक है, अगला देखते हैं, और यही एक कारण है कि वायु दाब जो होता है वो पहाड़ों पे कम होता है तो वहाँ खाना देरी से पकता है। तो दोनों जो फिनोमिनन है उसको आप रिलेट कर सकते हैं इसके साथ में। ठीक है, अगला है कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है? ठीक है, ऑप्शन है ए इन्वर्टेज, बी माल्टेज, सी जाइमेज और डी डिस्टेज। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों 42 का सी जाइमेज। तो आप लोग पता है कि एंजाइम जो है कुल 20 प्रकार के होते हैं अमाइनो एसिड, और उसमें क्या होता है कि एथिल अल्कोहल को परिवर्तित करता है कौन? जाइमेज कर देता है। ठीक है, अगला है मेंडलीव के समय कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? तो ऑप्शन है ए 63, बी 65, सी 62 और डी 64। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों 43 का, इसका उत्तर जाएगा ए 63। तो मेंडलीव के समय में कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? 63 थी। ठीक है, अगला है रबर को सल्फर के साथ गर्म करने को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए गैल्वेनाइजेशन, बी वल्कनाइजेशन, सी बेस्मेराइजेशन और डी सल्फोनेशन। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों बी वल्कनाइजेशन। ठीक है, तो जस्ता बनाने जो चढ़ाने की प्रक्रिया होती है उसको हम लोग गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, और जो रबर को सल्फर के साथ गर्म करते हैं इसको क्या बोलते हैं? वल्कनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अगला है किस जीव में पौधे एवं जीव के लक्षण पाए जाते हैं? ऑप्शन है ए जीवाणु, बी मोनेरा, सी यूग्लिना और डी माइकोप्लाज्मा। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर आएगा सी माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा यूग्लिना एक ऐसा जंतु है जो क्या उसमें पादप और जंतु दोनों का गुण पाया जाता है, इसलिए उसको पादप और जंतु के बीच की कड़ी भी कही जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं 46 लाइसोसोम होते हैं, ए पाचन केंद्र, बी श्वसन केंद्र, सी उत्सर्जन केंद्र और डी ऊर्जा केंद्र। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा ए पाचन केंद्र। ठीक है, अगला है टेप वर्म के खंड कहलाते हैं। ऑप्शन है ए स्कोल, बी सिस्टी सर्कस, सी प्रोग्लोटिड और डी ओंकोस्फेयर। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? प्रोग्लोटिड। ठीक है, अगला देखते हैं 48 नंबर, निम्न में से किस जंतु का प्रगुहा, जिसको सिलोम के नाम से जानते हैं आप, रक्तों से भरा हुआ होता है? ऑप्शन है ए अर्थोपोडा, बी एनिलिडा, सी नेमेटोडा और डी एकाइनोडाटा। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर जाएगा ए अर्थोपोडा। ठीक है, अगला देते हैं 49 नंबर, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट पेश किया है? ऑप्शन है ए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, बी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, सी बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने और डी कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? डी कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने हाल ही में गारंटी बजट के नाम से बजट पेश किया है। ठीक है, अगला है 50 और अंतिम प्रश्न, हाल ही में आरबीआई के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है के राजारमन, बी पी वासुदेवन, सी शेखर कपूर और डी पद्मिनी राउत। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर है बी पी वासुदेवन। तो हाल ही में आरबीआई के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? पी वासुदेवन को। और आपसे पूछे कि आरबीआई के जो वर्तमान में है वो गवर्नर कौन है, तो वो है शक्तिकांत दास। ठीक है, तो इसी के साथ आज हम लोगों का 50 क्वेश्चन का सेट जो है समाप्त हुआ। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसमें बेहतर प्रदर्शन किया होगा और आगे भी अपने प्रदर्शन को बेहतर रूप से जारी रखेंगे। आप लोग पता है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो है फॉर्म भरने की तिथि खत्म हो गई है और परीक्षा की तिथि चूँकि घोषित है
तो अब समय है जी जान से तैयारी में जुट जाने की, और सफलता आपकी ही सुनिश्चित होगी, क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हैं। और इससे नहीं डरना है कि कितना फॉर्म डला है, कितना वैकेंसी है और क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें इर्रेस्पेक्टिव हैं। आप अपनी तैयारी को अपनी दिशा में तैयारी करते रहें और सफलता आपकी सुनिश्चित होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।